जब भी आप कोई ब्लॉग थीम डेवलप करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपको ब्लॉग्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे पिछली वीडियोस के अंदर हमने टेम्पलेट्स बनाना सीखा था मुख्तलिफ ब्लॉग्स को यूज़ करते हुए। तो आज की इस एपिसोड के अंदर हम जो 20 मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्डप्रेस के ब्लॉक्स हैं, जो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक्स हैं वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, गुटेनबर्ग एडिटर एडिटर जो प्रोवाइड करता है, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। और साथ ही साथ में हम किसी भी एक ब्लॉक का जो बेसिक सिंटैक्स होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक ये आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते, आपको टेम्पलेट्स और पैटर्न्स और बाकी चीज़ों की समझ नहीं आएगी। तो इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आप डिटेल्स को देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसका किसी भी ब्लॉक का सिंटैक्स जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बेसिक पैराग्राफ ब्लॉक है। इसका सिंटैक्स हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इन सारे ब्लॉक्स का डेमो करने के लिए हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं, एक न्यू टेम्पलेट। और उस टेम्पलेट के ऊपर फिर हम सारे ब्लॉक्स को डेमो कर लेंगे और उसको पेज पे अप्लाई करके उसको विजुअली देख भी लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम अपनी थीम के अंदर आएँ, वर्साना थीम हमारी थीम का नेम है। उसके अंदर हमारे ये फ़ोल्डर्स हैं, जिसके अंदर टेम्पलेट्स का फ़ोल्डर है। तो टेम्पलेट्स के फ़ोल्डर के अंदर हम जस्ट एक टेम्पलेट बनाते हैं। इसको हम नेम देते हैं, लेट्स से ब्लॉक्स डैश डेमो और डॉट HTML। ठीक है। तो इसको इसका जो कंटेंट है, इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए हम इंडेक्स डॉट HTML कोड भी कॉपी कर सकते हैं, या आप इसको वैसे भी बिल्कुल स्टैंड अलोन एम्प्टी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि हमने इसका डेमो करना है, तो लेट्स से कि हम इसमें कोई भी टेम्पलेट पार्ट यूज़ नहीं करते, हम हेडर और फुटर को भी यूज़ नहीं करते। जस्ट सिंपली हम सारा कोड रिमूव करते हैं और जो कोड हमने अपनी ब्लॉग के पेज से कॉपी किया था, ये वाला, इसको हम वहाँ पर ऐड करते हैं और इसको देखते हैं कि इसका सिंटैक्स बेसिकली क्या है। तो ये एक बेसिक ब्लॉक है वर्डप्रेस जो सपोर्ट करता है। इसका सिंटैक्स अगर आप समझें तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक आपने स्टार्ट में नोट करना है, ये HTML के अंदर, HTML का अगर आपको आइडिया हो तो HTML के अंदर एक कमेंट का ब्लॉक होता है, कमेंट का टैग होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से एक ब्लॉक के लिए भी एक स्टार्टिंग, ये वाला स्टार्टिंग टैग है, जो इस सिंटैक्स से स्टार्ट होता है, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट और फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर डैश डैश। ठीक है। और एंड पे दो डैशेस और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाता है, एंगल ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है। और बीच में इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं कि WP कॉलन पैराग्राफ जो है ये इस ब्लॉक का नेम है। ठीक है। इसी तरीके से हेडिंग के लिए होगा, लिंक के लिए होगा, डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं उनके यूनिक नेम्स हैं, वो आगे हम देखते हैं। फिर ये जो आगे करली ब्रेसेस हैं, ये चीज़ें इस ब्लॉक के पैरामीटर्स हैं। ठीक है। हर ब्लॉक जो है वो कुछ पैरामीटर्स को सपोर्ट करता है, कुछ डिफ़ॉल्ट होते हैं और कुछ उसके अंदर कस्टम होते हैं एट्रीब्यूट्स। वो आगे हम फर्दर इसकी डिटेल्स को देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक अलाइन का पैरामीटर है, जो इसने इसको मैं पैरामीटर भी बोल रहा हूँ और इसको एट्रीब्यूट भी बोल रहा हूँ। दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबल यूज़ होते हैं। आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट कह लें या पैरामीटर कह लें। तो अलाइन का एट्रीब्यूट या पैरामीटर हम यूज़ कर रहे हैं और इसको वैल्यू हमने दे दी है सेंटर। मीन्स के ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो सेंट्रली अलाइंड होगा। इसकी तीन ऑप्शंस हो सकती हैं, लेफ़्ट हो सकता है, सेंटर हो सकता है और राइट हो सकता है। ठीक है। फिर अगर आप इस पैराग्राफ को कोई कस्टम क्लास असाइन करना चाहते हैं, तो वो आप क्लास नेम के एट्रीब्यूट के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इंट्रो डैश टेक्स्ट की इसने क्लास जो है वो इसको ऐड की हुई है, और इस क्लास को फिर आप फर्दर यूज़ करके इस पैराग्राफ ब्लॉक को आप अपनी थीम के थ्रू कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं या कस्टम उसके स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर आते हैं। अभी आप देखें कि ये जो टेक्स्ट अलाइन हमने इसकी सेंटर सेट किया हुआ है, तो इसके लिए पैराग्राफ के अंदर जो डिव टैग है उसके अंदर भी ये क्लास ऐड होती है। हैज़ के स्टार्ट में आएगा और फिर नेक्स्ट उसके एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है।
तो इस तरीके से भी ये क्लास हम इसको ऐड कर देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट क्लासेस होती हैं जो अलाइनमेंट के केस में ऐड होती हैं। अब ये तो था इसका सिंटैक्स। स्टार्ट में इसका स्टार्टिंग कमेंट ब्लॉक आ गया एचटीएमएल का, और इसको एंड कैसे करना है उसमें भी उसी तरीके से कमेंट ब्लॉक। और स्टार्ट में आप ये देखें, किसी भी ब्लॉक को स्टार्ट करने में उसका नेम आता है, और जब उसको क्लोज़ करना है तो वही नेम और उसके स्टार्ट में ये वाली स्लैश आती है। इस तरीके से हम इस ब्लॉक को क्लोज़ करते हैं। और फिर आगे सेंटर में इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान में उसका मेन टैग आता है जो एक्चुअली आपके उसके कंटेंट को डिफ़ाइन करेगा। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ डिफ़ाइन करना था, तो पी टैग हमने ऐड कर दिया और उसको क्लोज़ कर दिया, और सेंटर में इसका कंटेंट हमने ऐड कर दिया। बाकी इसकी क्लासेस हैं, या आप आईडी वगैरह कुछ असाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है कि हम किस तरीके से एक पैराग्राफ ब्लॉक जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो लेट्स से कि हम अपीयरेंस के अंदर आते हैं, एडिटर के अंदर बल्कि एक पेज बनाते हैं, ऑल पेजेस, ऐड न्यू। तो अब हम इसके अंदर चूँकि हमने ब्लॉक्स वाली जो टेम्पलेट बनानी है उसका डेमो करना है, तो हम जस्ट एक पेज बनाते हैं, इसको नेम देते हैं ब्लॉक्स डेमो। और इसके अंदर अभी हम कोई चीज़ फिल वक्त ऐड नहीं करेंगे, जस्ट हम इसको असाइन कर देंगे हमने जो टेम्पलेट क्रिएट की है। जैसे टेम्पलेट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, फ़िलहाल इस पर पेजेस की टेम्पलेट अप्लाइड है, तो हम यहाँ से इसकी टेम्पलेट को चेंज करेंगे, और हमारी इस थीम के अंदर ये वाली ब्लॉक्स डैश डेमो की टेम्पलेट है जो हमने इस पर डिफ़ाइन किया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये इस पर अप्लाई हो चुकी है। अब अगर हम इसको पब्लिश करें, इस पेज को पब्लिश करते हैं और इसको फ्रंट एंड पे व्यू करते हैं, तो अगर हम व्यू पेज पे जाएंगे तो ये आप देखें बिल्कुल ब्लैंक एक स्क्रैच से हमने टेम्पलेट क्रिएट की है। जस्ट हम इसके अंदर डेमो करेंगे ब्लॉक्स का, तो ये हमारा वो पैराग्राफ ब्लॉक है जो हमने अपनी टेम्पलेट के थ्रू ऐड किया है। फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए आप इसको वैल्यू को चेंज करके भी देख सकते हैं। लेट्स से इसके एंड पे हम ऐड करते हैं टेस्ट, इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस, और अब अगर आप इसको दोबारा इसी पेज को रिफ़्रेश करें, अब देखें यहाँ पर ये न्यू जो हमने टेक्स्ट ऐड किया ये ऐड हो गया। तो ये एक बेसिक किसी भी ब्लॉक का सिंटैक्स है जो हमने अंडरस्टैंड किया। इसकी डिटेल्स भी आगे फर्दर वही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, मैंने आपको वो आसान अल्फाज में बता दिया है। आप इसको यहाँ से भी स्टडी कर सकते हैं। ब्लॉग को देखना चाहें तो blog.codoplex.com एपिसोड 15 है, इसको आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वही पैराग्राफ ब्लॉक है, और इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ब्लॉक है हेडिंग ब्लॉक, ठीक है। इसको भी हम टेस्ट करके देख लेते हैं, इसका कोड कॉपी करके हम ऐड कर लेते हैं। सेकंड हम पैराग्राफ सेकंड ब्लॉक जो है हमारा वो हेडिंग ब्लॉक है। अब उसी तरीके से इसका ब्लॉक का नेम है WP कॉलम हेडिंग, ठीक है। उसी तरीके से इसको क्लोज किया हुआ है। अब इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो शेयर्ड होते हैं, सब में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे क्लास नेम है, क्लास नेम आप किसी भी ब्लॉक के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एक क्लास ऐड की हुई है, आप इसकी क्लास को चेंज भी कर सकते हैं, और फिर इस क्लास को यूज़ करके आप कस्टम CSS भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस ब्लॉक की समझने वाली, वो है इसका लेवल का जो एट्रीब्यूट है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। आपको पता है कि HTML के अंदर 6 लेवल्स की हेडिंग होती हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 6, ठीक है। तो इसका लेवल होता है, लेट्स से हम इसका चेंज करते हैं, लेवल हम 1 करते हैं। तो अगर आपने ये लेवल यहाँ पर 1 किया है तो इट मीन्स कि ये H1 हेडिंग है। तो सिमिलरली आपको यहाँ पर टैग भी अपडेट करना होगा, या आपने अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है। लेवल जो भी होगा उसी लेवल की आपने हेडिंग टैग को यूज़ करना है। तो इसको हम लेट्स से कहते हैं H1 टैग डेमो, कंट्रोल S। और अब अगर हम इसको अपने पेज को रिफ़्रेश करें तो ये आप देखें H1 टैग डेमो ये यहाँ पर शो हो रहा है। एक और इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से हेडिंग के जो ब्लॉक है इसको हम स्टार्ट में कर देते हैं, जस्ट फॉर डेमो। और इसमें हम मुख्तलिफ़ लेवल के टैग्स ऐड करते हैं, लेवल्स ऐड करते हैं। 6 लेवल्स होते हैं ताकि आपको डिफरेंस इसका नज़र आ जाए। तो डेमो के लिए हम 3 ही कर लेते हैं।
तो लेट्स से इसको हम लेवल 2 अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इसको चेंज करना पड़ेगा H2 और सिमिलरली H2 और इसको हम कर देते हैं H2 टैग डेमो। और नेक्स्ट हम एक और कर लेते हैं, लेट्स से 5 कर लेते हैं, लेवल 6 तक होते हैं ये। आप इसको हर एक को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, डेमो कर सकते हैं। H5 का कर लेते हैं, H5 हमने क्लोज कर दिया, कंट्रोल S। अब अगर हम अपने पेज पे जाएंगे और इसको अगर हम रिफ़्रेश करें तो हमने इसको स्टार्ट में कर दिया था H1 टैग, H2 टैग और H3 टैग। इसी तरीके से आप H6 तक हेडिंग्स के मुख्तलिफ लेवल्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें, ये चीज़ें जो है ये आपकी लेफ़्ट अलाइंड है और ये पैराग्राफ आपका सेंटर्ड अलाइंड है। क्यों? क्योंकि इसका हमने एट्रीब्यूट डिफाइन किया था सेंटर। आप इसको लेफ़्ट करके भी देख सकते हैं। इसको लेफ़्ट कर देंगे और इसको हम क्लास नेम इसका चेंज कर देते हैं हैज़ टेक्स्ट लाइन डैश लेफ़्ट। ठीक है। अब ये क्लास नेम ना भी यूज़ करें तब भी ये वर्क करना चाहिए। इसको आप रिमूव करके भी देख सकते हैं, लेटर ऑन इसको देखते हैं, कंट्रोल S। अब इसको लेफ़्ट अलाइन होना चाहिए, पैराग्राफ को भी हेडिंग्स के नीचे आना चाहिए। तब देखें ये हमारा जो अब पैराग्राफ है ये लेफ़्ट अलाइन हो चुका है। अब लेट्स से ये वाली क्लास जो है इसको हम रिमूव करके देखते हैं। ये कुछ एडिटर स्पेसिफिक क्लासेस होती हैं, ये रिकमेंडेड होती हैं कि आप इनको एडिट रहने दें, लेकिन अगर आप ना भी यूज़ करें तो भी ये वर्क करेगा। ठीक है। तो ये इसका हमारा पैराग्राफ का ब्लॉक है। नेक्स्ट अब हम अगर मूव करें ब्लॉक के ऊपर तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये इसके बता रहा है कि कितने लेवल्स हमारे पास अवेलेबल है, 1 to 6 हैं और इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास इमेज ब्लॉक है, तो इसको भी हम लेट्स से देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसको इमेज ब्लॉक को। उसी तरीके से इस ब्लॉक का नेम है WP:image, उसको क्लोज कर दिया हमने। और फिर नेक्स्ट है इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इस ब्लॉक के, वो इसमें ऐड किए हुए हैं। जैसे आईडी है इस इमेज की, इसको यूनिक रखना है आपने। साइज़ स्लग, इसके थ्रू आप इसका इमेज का साइज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे लार्ज स्मॉल है। इसी तरीके से मीडियम, ये मुख्तलिफ साइजेस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। लिंक डेस्टिनेशन, इस इमेज को आपने लिंक करना है या नहीं करना है, इसको नन किया हुआ है हमने। फिर इसके अंदर हमने एक क्लास नेम इसको ऐड किया हुआ है फीचर डैश इमेज, जिसके थ्रू आप इसको फर्दर अगर स्टाइल करना चाहें इस इमेज को तो आप इसको कस्टम CSS के थ्रू इसको स्टाइल कर सकते हैं। साइज़ की वजह से हमने इसको साइज़ डैश लार्ज की क्लास असाइन की हुई है और ये इसकी डिफ़ॉल्ट क्लास है WP-block-image, ये इसमें असाइन की हुई है। और फिर ये नेक्स्ट है हमारा इमेज की सोर्स। तो सोर्स बेसिकली ये इस इमेज का URL होगा जिसको अपलोड करना चाहते हैं। तो लेट्स से हम एक डेमो इमेज जो है उसका URL पिक कर लेते हैं। तो ये एक साइट है pixum.photos, यहाँ से हम एक डेमो इमेज जो है उसका URL पिक कर लेते हैं, कंट्रोल C, और इसको आप ऐड कर देंगे सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर। और फिर इसका अल्टरनेट टेक्स्ट आता है कि इन केस अगर ये इमेज लोड नहीं होती तो फिर आप बताते हैं कि ये इमेज बेसिकली क्या है, ये SEO के लिए बेस्ट होती है। तो इसको कोई भी आप टेक्स्ट दे सकते हैं जो इस इमेज को डिस्क्राइब कर रहा हो, जस्ट डेमोइंग इमेजेस ब्लॉक, कंट्रोल S। तो अब अगर हम इसको लोड करेंगे अपने डेमो साइट के पेज को, डेमो ब्लॉक्स के डेमो पेज को, तो ये आप देखें ये इमेज जो है ये लोड हो चुकी है। और इसको अगर आप फर्दर इसकी विड्थ और हाइट वगैरह सेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमने ये इमेज जो है स्पेसिफिक साइज़ के अंदर की हुई है तो ये उस रेजोल्यूशन के अंदर लोड हो रही है। आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। विड्थ लेट्स से इसकी हम विड्थ कर देते हैं 150 और इसकी हाइट कर देते हैं 200, कंट्रोल S। तो अब अगर आप इसको रिफ़्रेश करें तो अब देखें ये इसकी विड्थ और हाइट जो है वो सेट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है कवर ब्लॉक।
ये कवर ब्लॉक जो है ये यूजुअली थीम्स के अंदर यूज़ होता है जब आप एक बैनर या हेडर को डिफाइन कर रहे होते हैं। हेडर मेन्यू के बाद जो यूजुअली जो ब्लॉक आता है वो कवर ब्लॉक होता है, जिसके ऊपर आपकी एक मेन हेडिंग आती है और उसका बैकग्राउंड इमेज वगैरह आप सेट कर सकते हैं। तो इसको हम डेमो करके देख लेते हैं। लेट्स से कंट्रोल सी, और इसको हम बिल्कुल स्टार्ट में ले जाते हैं क्योंकि ये आपका टॉप पे होता है यूजुअली। तो ये हमारा एक कवर ब्लॉक है, काइंड ऑफ अ बैनर। ठीक है, इसका नेम है WP कॉलन कवर। अब इसके जो पैरामीटर्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप बैकग्राउंड इमेज अगर सेट करना चाहते हैं तो उसकी आप URL डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से इसके लिए हम एक इमेज, इसका एक इमेज बैनर के लिए पिक कर लेते हैं। इसको लेट्स से हम इस इमेज को पिक करते हैं और इसको हम कंट्रोल सी और इसको हम ऐड कर देंगे URL के अंदर। इसका आप साइज़ भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि ये इसकी विड्थ है और सेकंड इसका पैरामीटर हाइट है। तो लेट्स से इसकी विड्थ हम करते हैं 500 और हाइट हम इसकी 300 रहने देते हैं। और सिमिलरली मिनिमम हाइट चूँकि इसकी 400 यहाँ पर डिफाइन की हुई है, इसको हम कम कर देते हैं, लेट्स से 300 कर देते हैं ताकि ये हमारी रेजोल्यूशन के हिसाब से फिट इन हो जाए। फिर इसकी कस्टम क्लास जो है वो आप ऐड कर सकते हैं और इसके ज़रूर आप कस्टम CSS कोड इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। डिम रेशो ये इसका एक और एट्रीब्यूट है जो कवर ब्लॉक के अंदर आप यूज़ करते हैं, और ये किस पर्पज़ के लिए होता है? कंट्रोल्स ओवरले ओपेसिटी। ठीक है, बाज़-औक़ात आपने बैनर के ऊपर कुछ टेक्स्ट वगैरह शो करना होता है तो आप इसके थ्रू आप इसकी ओपेसिटी को सेट कर सकते हैं। इसको हम टेस्ट करके भी देखते हैं। तो यही जो आपने URL यहाँ पर डिफाइन की है बैकग्राउंड इमेज, यही आप इसके सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पर भी डिफाइन कर देंगे। और फिर चूँकि हमने मिन हाइट 300 की थी तो इसकी यहाँ पर CSS के थ्रू भी मिन हाइट हम 300 कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर ये एक टेक्स्ट होगा वेलकम। इसको हम चेंज भी कर लेते हैं, लेट्स से वेलकम। इसके एंड पे हम ये मार्क ऐड कर देते हैं जस्ट फॉर डेमो, कंट्रोल S। और अब अगर हम इसको अपने पेज को रिफ्रेश करें तो ये आप देखें ये बैनर इमेज जो है ये इसका बैकग्राउंड जो है ये सेट हो चुका है और उसके ऊपर ये टेक्स्ट भी आपको सेंट्रली अलाइंड जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप कवर ब्लॉक जो है वो ऐड करते हैं थीम्स के अंदर। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लॉक है वो ग्रुप का ब्लॉक है। ग्रुप ब्लॉक बेसिकली आप इसके थ्रू इनर ब्लॉक्स ऐड कर सकते हैं या मल्टीपल ब्लॉक्स को आप कंबाइन कर सकते हैं ग्रुप ब्लॉक को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो इसका भी अगर आप डेमो करना चाहें तो लेट्स से इसको हम कंट्रोल C और इसको हम डेमो इस तरीके से कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास हेडिंग के 3 लेवल्स थे तो इनको हम ग्रुप कर लेते हैं इन तीनों को। और ये इसका इनर कंटेंट है जो आप इस ब्लॉक ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं। इस ब्लॉक का नेम है WP कॉलन ग्रुप। और लेट्स से कि ये जो हमारे 3 हेडिंग के ब्लॉक्स हैं इनको हम एक ब्लॉक के अंदर ग्रुप करना चाहते हैं और फिर उसके कंटेनर्स वगैरह को एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्रुप का ब्लॉक यूज़ करते हैं। आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं और इसके नीचे हम ये हेडिंग के हमारे जो 3 ब्लॉक्स हैं वो ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम जस्ट चेंज कर देते हैं, लेट्स से डेमो ऑफ इनर ब्लॉक्स इनसाइड ए ग्रुप ब्लॉक, कंट्रोल S। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो आपको विजुअली तो इतना कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, लेकिन अब ये है कि ये जो हमारे तीनों ब्लॉक्स हैं ये अब ग्रुप हो चुके हैं और उसके जो पेरेंट ब्लॉक है वो एक ग्रुप ब्लॉक है और उसके अंदर हमने ये 3 हेडिंग टैग्स जो हैं वो ऐड कर दिए।
और ग्रुप ब्लॉक के थ्रू आप कोई भी स्टाइल जो है वो मल्टीपल ब्लॉक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप तीनों ब्लॉक्स के कंटेनर विड्थ को सेट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप इंडिविजुअली हर ब्लॉक की विड्थ को सेट करें, आप जस्ट ग्रुप ब्लॉक की विड्थ को सेट करेंगे और जो इनर ब्लॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। ये रैपिंग के लिए यूज़ होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स का ब्लॉक है। फॉर एग्जांपल आप मल्टी कॉलम लेआउट इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी टेम्पलेट के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कॉलम्स का ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। WP कॉलम्स इसका नेम है। और चूँकि ये आप ऐसे समझे जैसे एक ग्रुप ब्लॉक है और उसके अंदर इंडिविजुअल कॉलम्स का डेटा आप ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल सी, ये इसका सिंटैक्स है। इसको हम डेमो करके देख लेते हैं। लेट्स से अपना जो कवर ब्लॉक है इसके नीचे हम एक जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज का सेक्शन होता है, तो उसके लिए आप कॉलम्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने, इसका ब्लॉक का नेम है WP कॉलम कॉलम्स। ये उसका पेरेंट ब्लॉक है। इसके लिए आप कस्टम CSS क्लास भी ऐड कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, वाइड है या इसको किस तरीके से आपने अलाइन करना है। इसी तरीके से आप इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। इसने 2 कॉलम्स ऐड किए हुए हैं, लेट्स से हम एक थर्ड कॉलम भी ऐड करते हैं और इसको हम कहते हैं कॉलम 3 और कंट्रोल S और इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखें, ये 3 कॉलम्स जो हैं ये हमारे ऐड हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज का सेक्शन होता है, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, तो इस तरीके का जो कंटेंट होता है वो आप कॉलम्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी यूज़फुल ब्लॉक है जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक है मीडिया एंड टेक्स्ट ब्लॉक। ये अगर आपने देखा हो किसी साइट के ऊपर, किसी पेज के ऊपर के साइड में एक इमेज होती है और उसके राइट साइड पे उसका टेक्स्ट होता है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो इस तरीके का कंटेंट अगर आप ऐड करना चाहें तो उसके लिए ये यूज़फुल एक ब्लॉक अवेलेबल है। इसको हम, इसका नेम है WP कॉलन मीडिया डैश टेक्स्ट। तो इसमें मीडिया भी होता है और साथ में टेक्स्ट होता है। तो उसी तरीके से आप एक इमेज ले लेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो इमेज हमने ऑलरेडी यूज़ की थी, इसी इमेज को हम ले लेते हैं, कंट्रोल C, और इसको आप यहाँ पर इमेज के सोर्स में ऐड कर देंगे। और इस इमेज का अल्टरनेट टेक्स्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। और फिर ये इस इमेज की डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पर उसके साइड में शो हो जाएगी। तो इसको हम अगर सेव करें और इस पेज को रिफ़्रेश करें तो ये आप देखें, ये साइड में इस इमेज की डिस्क्रिप्शन है और इसके राइट साइड पे इसकी इमेज है। तो इस तरीके का कंटेंट जो है इमेज और टेक्स्ट को कंबाइन करके अगर आप शो करना चाहें तो उसके लिए आप ये ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी जो स्टाइलिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो इसका साइज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं विड्थ और हाइट के थ्रू, और दूसरा आपने जो कस्टम जो CSS की क्लासेस ऐड की हुई हैं इनके थ्रू आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इमेज को लेफ़्ट साइड पे शो करना चाहें तो उसके लिए ये जो एट्रीब्यूट है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। मीडिया पोजीशन, लेट्स से इसको आप लेफ़्ट कर दें और फिर अगर आपने इसको लेफ़्ट किया है तो फिर ये जो क्लास है हैज़ मीडिया ऑन दी राइट, इसको आप कर देंगे हैज़ मीडिया ऑन दी लेफ़्ट। ठीक है, कंट्रोल S कर देंगे और अब अगर आप इसको दोबारा रिफ़्रेश करें, अब आप देखें ये जो इमेज है ये अब लेफ़्ट साइड पे आ चुकी है और राइट साइड पे इसका टेक्स्ट आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास कोट ब्लॉक है। ये सिंपल, अगर आप ब्लॉक कोट्स को ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम कोटेशन का ब्लॉक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको लेट्स से हम एंड पे ले जाते हैं और ये सिंपल एक ब्लॉक है। इसमें ये सबसे पहले इसकी कोटेशन आएगी और फिर उसके ऑथर का नेम आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम क्लासेस भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपनी थीम के हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकें। कंट्रोल S। अब अगर इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें, ये हमारा जो ब्लॉक का टैग है वो ऐड हो चुका है।
अब ये जो अभी इस पर इन ब्लॉक्स के ऊपर जो भी स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं। आप अपनी थीम जब डिज़ाइन करेंगे तो ज़ाहिर है हर थीम जो है वो अपने हिसाब से इन ब्लॉक्स को डिज़ाइन करती है। तो कस्टम क्लासेस जब हम ऐड करते हैं उनको हम लेटर ऑन इसको इन ब्लॉक्स को उन क्लासेस के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे भी हमारी थीम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट इन ब्लॉक्स का डेमो कर रहे हैं कि इनके अंदर कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास पुल कोट का है। ये यूजुअली जिस टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर, तो उसके लिए हम ये वाला एक स्पेशल ब्लॉक है यूज़ करते हैं। इसका नेम है पुल कोट और इसके अंदर आप कस्टम क्लासेस ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर इसका जो टेक्स्ट है ये हाईलाइटेड होता है। ये एक किस्म का ब्लॉक कोट ही होता है और इसमें कस्टम स्टाइलिंग के थ्रू आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। इसका डेमो करके देखते हैं। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो ये आप देखें इस तरीके से एक हाईलाइटेड वे के अंदर ये आपका टेक्स्ट जो है ये आपके पेज के ऊपर शो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लॉक है वो लिस्ट ब्लॉक है। ऑर्डर्ड लिस्ट या नंबर्ड लिस्ट अगर आप ऐड करना चाहें या अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर आप ऐड करना चाहें तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक यूज़फुल ब्लॉक है, इसको हम ऐड करके इसका डेमो करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसका हमने ऑर्डर्ड ट्रू किया हुआ तो इसका मतलब यह है कि ऑर्डर्ड लिस्ट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए ओ एल का टैग यूज़ होता है और इस टैग का नेम क्या है, डब्ल्यू पी कॉलन लिस्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी एलिमेंट्स आप इसके अंदर ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कंट्रोल एस। इसको पेज को अगर हम रिफ्रेश करें तो इस तरीके से ये फर्स्ट और सेकंड लिस्ट आइटम्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। इसको लेट्स से अगर हम ऑर्डर्ड के बजाय अनऑर्डर्ड करना चाहते हैं तो इसको हम फॉल्स कर देंगे और इसको हम कर देंगे यूएल और इसको हम कर देंगे यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, कंट्रोल एस। और इसकी क्लासेस को भी आप एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर आप अनऑर्डर्ड करेंगे तो लिस्ट आइटम्स जो हैं वो अनऑर्डर्ड वे के अंदर शो हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास नेविगेशन ब्लॉक है। ये यूज़फुल ब्लॉक है, वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। यूजुअली आपने देखा होगा कि आपकी थीम के अंदर हेडर के अंदर आपके जो मेन्यू आइटम्स हैं वो शो होते हैं या नेविगेशन मेन्यू। तो उसके लिए सिंपली आपका ब्लॉक है डब्ल्यू पी कॉलन नेविगेशन और इसकी स्टाइलिंग के लिए आपने इसको मेन डैश मेन्यू की क्लास दे दी है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और लेटर ऑन अपनी थीम के थ्रू इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जस्ट ये लाइन ऐड करने से अब आपकी जो नेविगेशन मेन्यू है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, कंट्रोल एस। तो ये देखें स्टार्ट में आपके ये जो पेजेस हैं ये एज ए नेविगेशन मेन्यू जो है वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, ठीक है। आप लेटर ऑन इस नेविगेशन मेन्यू को डिज़ाइन भी कर सकते हैं अपनी थीम की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक ब्लॉक है साइट लोगो के लिए। जैसे साइट ब्लॉक्स यहाँ पर मेंशन है 13 to 15। तो जैसे अगर आप अपनी साइट का जो लोगो है वो शो करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ब्लॉक है डब्ल्यू पी कॉलन साइट डैश लोगो। तो ये बेसिकली हेडर के ब्लॉक्स हैं। इनको आप कंबाइन भी कर सकते हैं डिव्स के अंदर या ग्रुप ब्लॉक के थ्रू। तो लेट्स से सिंपली यहाँ पर डेमो के लिए हम इसको जस्ट एज इट इज़ ऐड कर देते हैं। इसका नेम है डब्ल्यू पी कॉलन साइट डैश लोगो। ये जो नेम्स हैं ये आपने याद करने हैं, ये एज इट इज़ ही यूज़ होते हैं और कस्टम क्लासेस के थ्रू आप इनको डिज़ाइन करते हैं लेटर ऑन। और इसकी आप विड्थ सेट कर सकते हैं, लेट से आप इसको चेंज करते हैं 100। तो अगर आपकी साइट के अंदर लोगो जो है वो एडेड होगा तो इस लाइन के थ्रू वो लोगो आपका शो हो जाएगा। अगर वो डिफाइंड नहीं है तो फिर वो लोगो जो है वो शो नहीं होगा। तो इसी तरीके से साइट के हवाले से कुछ ये टेम्पलेट ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। जैसे साइट लोगो का हमने डेमो करके देखा, इसी तरीके से साइट टाइटल है,
अगर आप अपनी वेबसाइट का टाइटल अपनी थीम के अंदर शो करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिंपल ब्लॉक अवेलेबल है, wp:/site-title। इसी तरीके से टाइटल के नीचे अमूमन जो टैग लाइन होती है वो भी शो होती है, तो उसके लिए ये सिंपल हमारे पास ब्लॉक अवेलेबल है, wp:/site-tagline। तो इन यूज़फुल ब्लॉक को यूज़ करके आप अपने हेडर को डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी थीम के। इसी तरीके से कुछ पोस्ट के रेलेवेंट ब्लॉक्स अवेलेबल हैं। अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट की टेम्पलेट्स को डिफ़ाइन करना चाहते हैं या उनको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस हमें कुछ ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप पोस्ट का टाइटल शो करना चाहते हैं तो wp:/post-title का जो ब्लॉक है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके जो लेवल्स हैं, जैसे हमने हेडिंग के ब्लॉक के अंदर देखा था, तो इसके लेवल्स को आप सेट कर सकते हैं। ये उसी तरीके से 1 to 6 आप इसके लेवल जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली हेडिंग टैग्स ही होते हैं। फिर इसी तरीके से पोस्ट का कंटेंट शो करने के लिए आप wp:/post-content जो है वो शो कर सकते ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। ये इनका डेमो हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो हमने अपनी थीम के लिए जो सिंगल डॉट एचटीएमएल की जो टेम्पलेट डिफ़ाइन की थी सिंगल ब्लॉग पोस्ट के लिए, उसके अंदर हमने इसको स्टडी कर लिया था। इसी तरीके से पोस्ट की जो समरी होती है, जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होती है, उसके लिए हमारे पास अवेलेबल होता है wp:/post-excerpt का ब्लॉक होता है, ठीक है। और रीड मोर का लिंक होता है, जिस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो डिटेल्ड व्यू है पोस्ट का वो शो हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट हमारे पास एक ब्लॉक है बटन्स के लिए। इसका भी हम डेमो करके देख लेते हैं। लेट्स से इसके सब के एंड पे हम इस ब्लॉक को ऐड करते हैं। इसके थ्रू आप अपने बटन्स ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल बटन्स आप डिफाइन कर सकते हैं। ये wp:/buttons ये आप यूँ समझे जैसे एक ग्रुप ब्लॉक है और इसके अंदर आप मल्टीपल बटन्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स से सेकंड बटन हम ऐड करते हैं, क्लिक मी 1 हम फर्स्ट वाले को कह देते हैं और क्लिक मी 2 सेकंड वाले को कह देते हैं। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल बटन्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसको कंट्रोल एस करें और अभी अगर हम इसको रिफ़्रेश करें पेज को, तो ये आप देखें हमारे पास दोनों बटन्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं। इनके यूआरएल्स भी हमने ऐड कर दिए हैं। यूआरएल्स ऐड करने के लिए हम href का एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, href, और उसके अंदर जो भी यूआरएल जिस पे आप इसको लिंक करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक ऐड कर सकते हैं अगर आप इसको लिंक को न्यू टैब के अंदर ऐड करना चाहते हैं। सेकंड के लिए हमने href जस्ट हैश यूज़ किया है। फिर नेक्स्ट लास्ट में जो हमारा इम्पोर्टेंट ब्लॉक है वो सेपरेटर ब्लॉक है। ये जस्ट आप हॉरिजॉन्टल रूल या एक लाइन ऐड करने के लिए या अपने कंटेंट को डिवाइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसका डेमो हम कर लेते हैं। लेट्स से इस पैराग्राफ के एंड पे हम ये ऐड कर लेते हैं। इसका नेम है wp:/separator और कस्टम क्लास के थ्रू आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं और ये इसकी डिफ़ॉल्ट क्लास है और HR का HTML टैग बाय डिफ़ॉल्ट इस ब्लॉक के अंदर यूज़ होता है। तो अब अगर हम अपने इस पेज को रिफ़्रेश करें तो आप देखें जो हमारा पैराग्राफ है इसके नीचे ये वाली लाइन जो है ये उस ब्लॉक के थ्रू ऐड हो गई है। तो ये हमारे 20 मोस्ट कॉमनली यूज़ ब्लॉक्स थे जिनको यूज़ करके आप एक कंप्लीट ब्लॉक बेस्ड थीम जो है वो उसका कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं और कस्टम क्लासेस के थ्रू आप उनको अपनी थीम की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं। तो अगेन अगर आप सिंटैक्स देखना चाहें तो ये सिंपल सा इसका सिंटैक्स है। स्टार्ट में ये जो कमेंट ब्लॉक है ये इस ब्लॉक को स्टार्ट करता है, उसके ब्लॉक का नेम आता है, फिर इसके एट्रीब्यूट्स आते हैं और एट्रीब्यूट्स का सिंटैक्स क्या होता है, सिंपल एट्रीब्यूट का नेम आता है और उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। फिर इसकी HTML आउटपुट होती है कि ये ब्लॉक किस टैग को यूज़ करता है और एंड पे सिंपली हम इस ब्लॉक को एंड कर देते हैं। तो ये ब्लॉक का सिंटैक्स है। अब आई होप सो कि आपको ब्लॉक्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। इन ब्लॉक्स को यूज़ करके हम टेम्पलेट पार्ट्स भी डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर उन टेम्पलेट पार्ट्स को कंबाइन करके एक कंप्लीट जो कस्टम HTML बेस्ड टेम्पलेट्स हैं वो भी अपनी ब्लॉक बेस्ड थीम के अंदर ऐड कर सकते हैं।